वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास के डाइटिशियन मतलब एलपीपी का न्यूमेरिकल है और हमें पता होना चाहिए कि ये ग्राफिकल मेथड से ही सोल्व होता है, ठीक है ना। मतलब ग्राफ तो बनाना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे नहीं लिख रखा तो आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। बस इसके बाद सबसे पहली बात क्या बताई थी कि वेरिएबल सिलेक्ट कर लो, सही है। तो देख लो उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव होता है। तो मतलब वेरिएबल कैसे पता चला कि दो ही लेने हैं, तो देख लो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है मिक्स टाइप ऑफ फूड इन सच ए वे, ठीक है ना। क्या क्या दिया हुआ है, विटामिन ए और एक विटामिन सी, और फिर उसके बाद फूड 1 की बात हो रही है, ठीक है ना, और एक फूड 2 की, इस तरीके से, सही है। तो हमें एलपीपी तो बनाना है किसका, मिनिमाइज द कॉस्ट, मतलब यहाँ से पता चल जाएगा हमें मतलब जेड का, या फिर को ऑब्जेक्टिव क्या है, सही है। तो इस तरीके से बस केवल कैलकुलेशन होती है इस टाइप के न्यूमेरिकल में, और कुछ भी नहीं, सही है। तो बस यहाँ पर फूड 1 और फूड 2 की बात हो रही है, तो मतलब एक्स मान लो, एक्स यूनिट मान लो आप फूड 1 की सिंपली, और फूड 2 की वाई मान ली, जो भी वेरिएबल आप चूज करना चाहो, सही है। और उसके बाद हमने मिनिमाइज द कॉस्ट। अब देख लो कॉस्ट मतलब करेंसी की, देख लो कहाँ पर लिखी हुई है, एक ये रही ₹70 पर केजी टू प्रोड्यूस फूड 2, और ठीक है ना। और एक साथ के साथ फूड 1 की भी करेंसी के हिसाब से बात हो रही 50। तो जितने भी होंगे ये तो एक की है ना, पर केजी टू प्रोड्यूस फूड 1। अब उसकी जितनी भी यूनिट होंगी ये तो एक यूनिट की अमाउंट है, सही है। तो सिंपली डायरेक्ट कर दो कैलकुलेशन, तो एक्स की 15 टू एक्स, ठीक है। इसी तरीके से वाई पर भी फायदा हो सकता है, सही है। दोनों को ऐड कर दिया, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा ये है आपका प्रॉफिट, सही है। या फिर वो कॉस्ट के हिसाब से बात करना चाहो और हमने मिनिमाइज शो करना है, ठीक है, वो कैलकुलेशन की बात होती है। तो दो मान लिए वेरिएबल, पता होना चाहिए क्यों, क्योंकि फूड 1 फूड 2 की बात हो रही है। फिर उसके बाद जेड बन चुका है, इसके बाद सब्जेक्ट टू कंडीशन, देख लो क्या क्या कंडीशन दी हुई है आपके पास। कंडीशन लिखो, कॉन्स्टेंट लिखो, एक रिस्ट्रिक्शन लिखो, एक ही बात होता है तीनों वर्डों का, सही है। तो बस अब पढ़ लो इसको, सही है। हो सकता कोई यहीं पर रुपी लिखना चाहिए, तब भी बात आपकी सही है, करेंसी रुपी में दी हुई है इस वजह से, सही है। तो बस अब देख लो, अब फूड है मतलब विटामिन ए और सी की बात हो रही है, तो मतलब एक तो कंडीशन बना लो विटामिन ए की, एक बना लो विटामिन सी की, काम चल जाएगा आपका, सही है। तो क्या तेरे की कंडीशन की, एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए, सही है। तो मतलब एटलीस्ट का वही मतलब कम से कम 8, तो मतलब विटामिन ए का जो भी रिजल्ट आए कम से कम 8 का मतलब ये है, सही है। 8 भी हो सकता है और 8 से ज़्यादा भी, तो इस तरीके से। और मतलब इक्वल टू 8 कब नहीं आता, या फिर मतलब इस तरीके का वर्ड लिखा होता है यहाँ पर मोर देन 8, केवल मोर देन 8, यहाँ पर एटलीस्ट 8 है, मतलब 8 भी इंक्लूड होगा और 8 से ज़्यादा वाली भी इंक्लूड होंगी, सही है। बस इसके बाद इसी तरीके से एटलीस्ट ही वर्ड है दोनों के साथ, विटामिन सी के साथ भी, तो ये वही चीज़ यहाँ पर, और 10 है यहाँ पर, सही है। उसके बाद फूड 1 विटामिन मतलब 10, यहाँ पर 2 यूनिट है किसकी, विटामिन ए की, तो विटामिन ए की पहले फूड की, सही है। और 1 यूनिट है फूड 2 की, तो मतलब 2 इंटू एक्स, और एक मतलब फूड 2 की, सही है। तो मतलब कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं, तो विटामिन ए, और इसकी हमने फूड 2 की वाई मानी थी, तो 2x प्लस 1 इंटू वाई, या फिर डायरेक्ट लिखो विटामिन ए की आ चुकी है, एक विटामिन सी की, इसी तरीके जो जो डाटा है, सही है। विटामिन सी में फूड 1 का तो 1 यूनिट है यहाँ पर, और फिर 2 है, तो मतलब अपोजिट है, सही है। और ये हमें पता हो, ये होता है कि एक्स और वाई 0 से बड़े होंगे, सही है, क्योंकि हम मिनिमम 0 हो सकता है ना, माइनस का थोड़ी ना इस चीज़ का कोई मतलब होगा कि मतलब एक्स और वाई की वैल्यू मतलब नेगेटिव है, इस चीज़ का कोई लॉजिक होता नहीं। और इसी वजह से कोई ट्रिक याद रखना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट से आपको आंसर मिलता है, तब भी बात आपकी सही है। अब इसके बाद कैलकुलेशन है कुछ इस तरीके से। तो बस जो दो इक्वेशन थी अपनी अपनी चॉइस है, मतलब सबसे पहले पॉइंट लोकेट कर लिए, हो सकता कोई मतलब टेबल बनाना चाहो लिख दो, मतलब पहली की मतलब टेबल, तो क्या बताया था टेबल का सबसे आसान तरीका, स्ट्रेट लाइन के ही न्यूमेरिकल मिलते हैं आपको, इसका मतलब ये है। दोनों पावर मतलब वेरिएबलों की 1 होनी चाहिए, सही है। उसके बाद एक्स और वाई लिख लिए, एक बार एक्स को 0 पुट कर दो, एक बार वाई को 0, जो रिजल्ट आ रहा है टेबल बन जाएगी पहले की। इसी तरीके सेकंड की हमने डायरेक्टली लिख रखा है और कुछ नहीं, सही है। मतलब ये पॉइंट मिल जाएगा आपको, जब एक्स पुट किया 0 तो यहाँ पर वाई 8 हो जाएगा, इस हिसाब से यहाँ पर एक बार वाई 0 पुट करोगे एक्स 4 हो जाएगा, तो ये लाइन हो जाएगी पहली की, इसका नाम फर्स्ट लिखना चाहो,
सही है। इसी तरीके सेकंड की, मतलब ये रफ डायग्राम है, ठीक है ना, ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन होगी। सही है। तो इस तरीके से अब इसके बाद मेन बात आती है वो इनइक्वालिटी वाली, मतलब 0 0 पुट करना। अब जैसे यहाँ पर आपके पास सबसे पहले तो ये था, सही है, तो मतलब एक्स और वाई की जगह 0 पुट करो, 0 0, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड 0 जाएगा कैलकुलेशन से, ये चीज़ है। अब ये चीज़ सही है, 0 ना तो 8 के बराबर, और जिसकी तरफ मुंह खुलता वो वैल्यू होती है बड़ी। याद रखने का तरीका, क्या 0 8 से बड़ी है? गलत बात है, मतलब दोनों चीज़ें गलत है। गलत है तो ओरिजिन से दूर, तो मतलब पहले का आंसर ओरिजिन से दूर। ओरिजिन तो यहाँ पर इस साइड, लेकिन अपोजिट हो जाएगा। सही है। इसी तरीके सेकंड भी गलत है, क्योंकि वहाँ पर भी ये दी हुई है आपको, तो 0 लेस देन इक्वल, मतलब 0 10 से बड़ी या फिर इक्वल कोई केस पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसका भी आंसर दूर। और कॉमन ये हो जाएगा, मतलब इसका ऊपर है तो मतलब यहाँ से, तो ये पोर्शन हो जाए। हाँ, ये मत कर देना क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में केवल यहाँ तक का एरिया। सही है। तो ये है। अब ये किस टाइप की हो सकता, कोई स्पेशली लिखना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि इस टाइम में मिनिमाइज की ही बात हो सकती है। क्यों? हाँ, लिखना चाहो लिख देना। मतलब अब देख लो, क्या ये बाउंडेड है? बाउंडेड तो डायरेक्ट ही कह दो, नहीं दिख रहा। अनबाउंडेड है, हमें तो नहीं पता ये चीज़ कहाँ तक जाएगी, इसका ये मतलब होता बाउंडेड या फिर अनबाउंडेड का, इसलिए अनबाउंडेड। अब इसके बाद कॉमन आंसर मिल रहा आपको, कॉमन आंसर तो मिल रहा ना, सही है, और उसका नाम फिजिबल होता है। लिखना चाहो ये 2 वर्ड लिख सकते हो इस न्यूमेरिकल में, ना लिखना चाहो तब भी बात आपकी सही है। ठीक है, मतलब अगर इंप्रेशन की बात करना चाहो तो, मतलब कुछ ज़्यादा बताओ तो, सही है। और इसके बाद इस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, ये क्या है, दोनों पर है, तो मतलब इंटरसेक्शन है, तो दोनों सोल्व कर दो, जो तरीका जानते हो, एक्स और वाई से पॉइंट बन जाएगा। बस इसके बाद नाम रख लिया अपने अपनी ABC, इनका नाम एक्सट्रीम पॉइंट लिखना चाहो तब भी बात आपकी सही है। ठीक है ना। बस इसके बाद जो जेड था, बस कुछ नहीं, तीनों पॉइंटों को पुट कर दो। हमने मिनिमाइज की बात करने, देख लो इनमें से जो रिजल्ट आया मिनिमम कौन सा ये है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है ना। बस इस तरीके से हमने पहले फूड की एक्स क्वांटिटी मानी, दूसरी की मतलब वाई के हिसाब से, तो इस तरीके केवल कैलकुलेशन होती है और कुछ भी नहीं। सही है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास की फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब जिसको केवल ये चीज़ नज़र आती है ना कि इक्वेशन ऑफ लाइन, बस वो आगे नहीं पढ़ना जानता, मतलब वो बाद में पढ़ेगा। मतलब जिसको यहीं से एक डेफिनेशन दिमाग में आ चुकी होगी ना कि इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए 2 बातें बताई थी, मतलब या तो 1 पॉइंट और स्लोप मिल जाए आपको, या फिर 2 पॉइंट हो। जिसको जो ये सोच सकता है ना, उसको समझ लो सारी चीज़ क्लियर है उसकी, उसका बेसिक बिल्कुल क्लियर है। सिंपल सी बात। अब देख लो कौन कौन सी कंडीशन है, पासिंग थ्रू दी पॉइंट, पॉइंट दे दिया एक और दूसरी के पैरेलल है, मतलब स्लोप मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। सही है। मतलब यहाँ पर वही बात है, स्लोप लिखना चाहो पैरेलल लाइन हो तब भी बात आपकी सही है। ठीक है ना। तो बस ये मतलब डायरेक्शन रेशो के काम आती है ये चीज़, सिंपल सी बात है। मतलब दूसरे के डायरेक्शन रेशो, हमें कैसे पता चला दूसरे के डायरेक्शन, मतलब जिस लाइन के पैरेलल है तो उसके डायरेक्शन रेशो यहाँ पर छिपे होते हैं। ये बातें हैं डीपली, पॉइंट बनता है यहाँ पर। मतलब अगर इसको समझना तो जैसे ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, अब हमें पता होना चाहिए कि ये डायरेक्शन रेशो क्यों है। किसी को इस बात का प्रूफ चेक करना हो वो बिल्कुल चेक कर सकता, प्ले लिस्ट है जो 3D की, कोई भी इस टाइप का न्यूमेरिकल उठा के चेक कर लेना, सारी बातें डिस्कस हुई थी। सही है। बस इसके बाद वही है। ठीक है ना। और मतलब डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दोगे, मतलब जिसका पॉइंट पहले से 2 3 2 दिया हुआ है, उसके बाद डायरेक्शन रेशो यहाँ से मिल जाएंगे 2 - 3 6, क्योंकि पैरेलल है। ठीक है। और इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दी। अब जो भी लिखना चाहो, जैसे वेक्टर इक्वेशन पूछी थी, तो वेक्टर इक्वेशन का रिजल्ट होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये पॉइंट से बनता है। बस पॉइंट से वेक्टर लिखने का तरीका, ये तो नंबर है, इनके रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई कर दो, आई कैप जे कैप और के कैप के साथ सभी को ऐड कर दो, बन गया ए वेक्टर। इसी तरीके से प्लस, अब ये पता होना चाहिए म्यू क्यों लेकर के चली, समझने के लिए। कोई अगर यहीं पर लेमडा मान ले तो फिर क्या अंतर आएगा बताओ, सिंपली समझने के लिए। जैसे ये जो रिक्वायर्ड लाइन है सोच ली, उसके कोई पैरेलल है जो ये दी हुई है, इसका नाम हमने 1 मान लिया थोड़ी देर के लिए, और ये क्या होती है, ये भी ये 1 के कोई पैरेलल है, समझने के लिए। सही हो सकता है ये इसको ऊपर भी हो, वो चेक करना पड़ता है। सिंपली तो मतलब इस तरीके का केस सोचते हैं।
सही है। तो इस तरीके से, ठीक है ना। बस इनमें मतलब क्यों सोचते हैं, मतलब इस बात में भी प्रूफ चेक करना चाहो बिल्कुल चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट से चेक कर लेना आप। सही है। मतलब इसके ऊपर होने का मतलब होता है क्या, नॉर्मली तो ये ज्योमेट्री हो जाएगी। अब ये दोनों भी तो पैरेलल है, सिंपल सी बात है, इसलिए ये चीज़ यूज हुई यहाँ पर, तब भी बात आपकी सही है, ठीक है। और बस इसके बाद कह दो ये अपने हिसाब से पैरेलल थी, मतलब पैरेलल मतलब ये लैम्डा मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे मल्टीपल हैं। सिंपल सा लॉजिक बताता है इसका मतलब होता है क्या। इसी तरीके से पहली मतलब जैसे सेकंड और जो रिक्वायर्ड है, मतलब 2 और r या फिर 3 नाम रखना चाहो, वो अपने हिसाब से मल्टीपल हो जाएंगे, म्यू मान लिया कोई, मतलब पैरेलल वाली कंडीशन। सही है। मतलब दो वेक्टर पैरेलल होते कब हैं, मतलब जब वो एक दूसरे के मल्टीपल हों। सिंपल सा लॉजिक है, बताओ क्या इसके अंदर। सही है। तो बस इस तरीके से। हाँ, यहाँ पर इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो ना आप कि ये ए और बी और क्या ये और बी एक ही है, अलग अलग चीज़ें ये, ठीक है ना। मतलब एक टाइम पर पैरेलल वेक्टर की बात हो रही थी, एक टाइम पर वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन की बात हो रही थी, ठीक है। बस इसके बाद हमने साथ के साथ आपकी निकल चुकी है। अब है मेन थोड़ा न्यूमेरिकल कि आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन। अब यहीं पर एक बात बताई थी आपको, हो सकता है किसी को डायरेक्ट फॉर्मूला पता हो, मतलब अगर याद रहे तो तब तो वो इस तरीके का फॉर्मूला अप्लाई कर देगा, आंसर निकाल लेगा, बात आपकी सही है। लेकिन अगर फॉर्मूला ना याद हो तो फिर क्या करोगे, बात तो ये ना। तो सबसे आसान तरीका ज्योमेट्री ड्रा कर लो। अब देखो क्या है कि पैरेलल लाइन, ये बात पता चल गई है पैरेलल है, सही है। और हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर केवल और केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकलता है। कहीं पर ये बात बताओ कहाँ पर दे दी आपको। अब ये है वो डीपली, सही है, जो मतलब थोड़ा +2 से एडवांस की बात कर सकते हो, मतलब जो नॉर्मली नहीं करता, ठीक है। तो इस तरीके से। और इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि जैसे दो पैरेलल लाइन है, कहीं पर भी उठा के डिस्टेंस निकाल दो, सारी बराबर होंगी, सही है। अब इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए मतलब ये कंसेप्ट सेम है, मतलब नाम सेम है, उस बात का मतलब देखो किस तरीके। एक तो ये कंसेप्ट आपके पास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन, ठीक है। या फिर इसी कंसेप्ट का नाम आप ये रख लो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन। बताओ ये 2 पैरेलल लाइन ना हो तो बता दो है पैरेलल। इसी कंसेप्ट का अगर कोई ये नाम रखना चाहे कि मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, मतलब +2 क्लास में इन 3 कंसेप्ट है, तीनों का एक मतलब होता है, ये है वह डीपली चीज़ें। और इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हमने 4 मेथड अप्लाई किए थे सेम न्यूमेरिकल को सोल्व करने के। और ये आपके ऊपर कौन सा चूज करना चाहो। फॉर्मूला याद अच्छी बात है, या फिर कहो कि नहीं रखना चाहते याद, तब केवल कैलकुलेशन की बात आ जाती है, सही है। और मतलब जो हमने एक मेथड से सोल्व कर लिया, बचे हुए जो 3 मेथड से सोल्व करना चाहते हैं न्यूमेरिकल, मतलब जिसको ना पता हो तो आप प्ले लिस्ट से चेक कर लेना, किसी भी कंसेप्ट में वो उनकी बात हो रही है, ठीक है ना, वो आप चेक कर सकते हो 3D की जो प्ले लिस्ट है, सही है। तो बस केवल कैलकुलेशन, सिंपल सा लॉजिक पता क्या है यहाँ पर। अब देखो कि जैसे हमने ये कंसेप्ट अप्लाई कर दिया कि मतलब कुछ इस तरीके का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन, मतलब एक पॉइंट होना चाहिए। अब देखो पॉइंट तो दोनों पर है ना, इस बात का मतलब जैसे इस लाइन का ये रहा पॉइंट, पता होना चाहिए ना, इस लाइन पर ये यहाँ से पॉइंट मिलता है और ये कोई उसके पैरेलल होता है, सही है। तो इसका पॉइंट मतलब जैसे जिसका हम नाम 1 रखे रहते हो तो उसका पॉइंट है, पॉइंट बनता है x, y, z से 3D का, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले आई कैप का कोफिशिएंट, फिर जे कैप का, फिर के कैप का, ये सीक्वेंस भी जरूरी है। तो यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा -2, 3 और 0, मतलब जो जो कोफिशिएंट है 3D का पॉइंट बन गया। अब आपकी चॉइस है, मतलब ये यूज करना चाहिए या फिर किसी को मतलब दूसरा यूज करना चाहिए, मतलब कोई इस हिसाब से सोच रहा है कि हम तो ये पॉइंट की हेल्प से और नीचे लाइन बदलना चाहते हैं, मतलब ये वाली लाइन लेके चलना चाहते हैं, आपकी चॉइस है जो भी अच्छा लगे। तो सबसे पहले क्या किया हमने, कार्टेशियन इक्वेशन बना दी इसी से, सही है। तो कार्टेशियन इक्वेशन का ये तरीका होता है कि x - x1 y1 z1, मतलब अपनी अपनी एक्सिस पर पॉइंट माइनस कर दो तो जो पॉइंट था, और डिवाइड में डायरेक्शन रेशो आ जाते हैं, आसान तरीका, सही है। और इज इक्वल टू म्यू जो लेके चल रही थी, सही है। और सिंपल सा तरीका क्या कर दिया, ये है
परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की एक छोटी सी बात बताई थी, केवल एक लाइन। परपेंडिकुलर वर्ड आते ही एक बात दिमाग में आ जानी चाहिए आपको, कौन सी, कि डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई 0 होगी, और वही बात यहाँ पर अप्लाई कर दी। अब मेन बात है कि डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं, सिंपली एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस निकलता 2 पॉइंट, तो भी अब इसके तो डायरेक्शन रेशो है ना, इस लाइन के तो डायरेक्शन रेशो पहले से आपको 2 -3 और 6 गिवन है। मेन है पी क्यू, पी क्यू भी तो एक लाइन है, लो ना हो तो बताओ, तो मतलब पी और क्यू, और मतलब 2 पॉइंट होने चाहिए। फिर डायरेक्शन रेशो मतलब एक डिस्टेंस होता है, ये अपनी अपनी एक्सिस पर, ये थी आसान डेफिनेशन याद रखने का तरीका। एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट चाहिए, तो मतलब क्यों पॉइंट, और हम किसी लाइन पर पॉइंट लिखना जानते हैं। इस पहले मतलब इस चॉइस का सबसे मेन पॉइंट केवल और केवल ये है कि हम किसी लाइन पर पॉइंट लिख सकते हैं। सही है, मतलब लाइन की इक्वेशन से पॉइंट लिख सकते हैं, प्लेन पर नहीं होती ये बात अप्लाई। सही है, तो बस क्या करो, किसी कांस्टेंट के मतलब ये मल्टीपल की बात होती है। सही है, इक्वेट कर दिया, दो दो के फैक्टर ले लो, एक्स वाई जेड निकाल दो, तो केवल कैलकुलेशन क्यों पॉइंट आ चुका है, और बस वही डायरेक्शन रेशो चाहिए थे ना हमें, तो पी क्यू, तो पी क्यू के डायरेक्शन रेशो अपनी अपनी एक्सिस पर डिफरेंस, डायरेक्शन रेशो मतलब 2 पॉइंटों पर डिफरेंस कह दो, अपनी अपनी एक्सिस पर डिफरेंस। सही है, तो आपकी चॉइस है, इसमें से ये माइनस करना चाहो या फिर अपोजिट, बात एक है। तो हमने चलो 2 इसमें से ये वाले माइनस कर दिए, तो एक माइनस फॉर्मूले है, तो कैलकुलेशन 2 में +2, एक माइनस फॉर्मूले वाला एक पहले से, तो +4 हो जाएगा। इसी तरीके से बची हुई 2 वैल्यू आ चुकी हैं। इसके बाद ये बात अप्लाई कर दी कि डायरेक्शन रेशो मल्टीप्लाई 0, तो इसके डायरेक्शन रेशो जैसे आपके पास ये थी, तो अपनी अपनी एक्सिस पर मल्टीप्लाई करते चले जाओ, 2 में +4 की 2 से मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट मिल जाएगा। सही है, इसी तरीके से फिर इसकी मतलब वाई एक्सिस पर मल्टीप्लाई, ठीक है, -3 में की 3 के साथ, सॉरी कैलकुलेशन से ये हो जाएगा। ठीक है, बस इसके बाद और यहाँ पर इसी तरीके से 6 में +2 की -6 के साथ हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। सही है, तो इस तरीके, और यहाँ पर सॉरी ये लिख दिया था, ठीक है ना, देखो एक गिवन है 2 - 3 और +6 है। सही है, मतलब ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना। तो बस केवल कैलकुलेशन, बस म्यू निकाल दिया, म्यू निकालते ही काम चल जाएगा आपका। यहाँ पर म्यू की वैल्यू आई कहाँ पर पुट कर दोगे, क्यों में, क्यों आ जाएगा आपका इस ट्रिक में, मतलब ये सबसे बेस्ट तरीका है। क्यों है तरीका बेस्ट, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम ये पॉइंट निकाल लेते हैं, और इस पॉइंट का दूसरा नाम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों पर है, कह दो पी क्यू, और जैसे इसका नाम ए क्यू रख लिया, पी क्यू और ए क्यू पर है इस वजह से। सही है, अब एक बात बताओ, यहीं पर जैसे पी पॉइंट था जो रिक्वायर्ड लाइन थी, मतलब पहले यहाँ से उसका पॉइंट यूज कर लिया, पॉइंट तो इसका भी था। अब ये -2, मतलब 3,0 आपने यूज नहीं किया, क्यों नहीं यूज किया, थोड़ा लॉजिक अप्लाई करो। या फिर चलो हमने इसके हिसाब से अपोजिट का केस लिया हुआ है, जैसे मतलब इसका पॉइंट लिख लिया। सही है, अब जो मतलब निकाल ली थी ये मतलब, या फिर ये को मतलब 2 3 2 वाली नीचे ले ली जो लाइन। सही है, तो मतलब पॉइंट तो उस पर भी है ना, ये रहा उसका पॉइंट, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्यों नहीं निकाला, मतलब इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी, पता होना चाहिए ना। हमें नहीं पता कि मतलब अभी ये भी हो सकता है कि यही वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, मतलब मिनिमम डिस्टेंस, लेकिन एग्जैक्ट ये थोड़ी ना आप कह सकते हो डायरेक्टली देख करके कब हो जाएगा। यही पॉइंट क्यू का काम कर देगा, बिल्कुल कर सकता है, स्पेशल केस हो सकता है जब म्यू की वैल्यू 1 मिल जाए आपको, लेकिन इस टाइप के मतलब मोस्टली तो न्यूमेरिकल मिलेगा नहीं, ये चीज़ तो भूल जाओ। सही है, तो मतलब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब लाइन पर पॉइंट तो था, तो फिर इस बात की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, बात ये है यहाँ पर मेन। सही है, जिस पर आपका मतलब फोकस होना चाहिए। बस उसके बाद कैलकुलेशन, क्यों पॉइंट आ चुका है, दोनों पॉइंट आ चुके हैं, डिस्टेंस निकाल दो। सही है, तो हमने क्या निकालना था, देख लो न्यूमेरिकल की फाइंड द डिस्टेंस, मतलब टोटली कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और मतलब ये एक तरीका, एक फॉर्मूला था बची हुई, मतलब टोटल 4 मेथड से सोल्व किए थे ये कंसेप्ट, आप प्ले लिस्ट से चेक कर लेना, सिंपल सी बात है। मतलब बचे हुए 2 तरीके क्या क्या थे, कोई भी तरीका, मतलब सबसे आसान तरीका 3D ज्योमेट्री के न्यूमेरिकल को सोल्व करने का, ज्योमेट्री डिस्कस कर लो, ज्योमेट्री दिमाग में सोच लो, बेस्ट है। सही है,
और आगे कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से है। मतलब यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो सकती है और कुछ भी नहीं, कि वो आ चुका आपके पास, सही है। तो इस तरीके मतलब जब वो कोई ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करके चेक कर लो, ठीक है ना, मतलब इस तरीके का, सही है। तो मतलब इसकी कैलकुलेशन फिर भी आसान है इस न्यूमेरिकल में, सही है। लेकिन मान लो कभी इसी न्यूमेरिकल में फिर से पूछा जाए कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, फिर क्या करोगे? सोचो, सिंपल सी बात है, सही है। तो मतलब इसमें वो काम साथ में हो जाता है इस चॉइस के अंदर, इस वजह से बेस्ट है, सही है। तो बस यहाँ पर पी और क्यू बस थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो सकती है, जैसे 22 का होल स्क्वायर तो वैसे ही आपको पता होगा, सही है। मतलब ये तो में बेसिक है, मतलब 25 तक के स्क्वायर याद रखने या फिर मल्टीप्लाई कर देना, केवल कैलकुलेशन लिखी हुई है। मतलब मेन तो ये 156 और 156 में मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेटर थोड़ी ना होगा आपके पास एग्जाम में, थोड़ी कैलकुलेशन हो सकती है बस। 60 का होल स्क्वायर डायरेक्ट दिख रहा है आपको, 60 × 63 600 हो जाएगा, सही। ऐड कर देना बस यहाँ पर, मतलब यहीं पर भी आंसर छोड़ सकते हो। मतलब आगे मतलब कोई मुश्किल लगे स्टेप है, या फिर देख लो मतलब एक फैक्टर से मतलब कैंसिल तो नहीं हो रही डायरेक्टली, देख लो मतलब कुछ मल्टीप्लाई करके, मतलब यहाँ पर इस तरीके से ये रिजल्ट आ जाएगा। √49 डिवाइड में तो बाहर से होना चाहिए, कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं। हाँ, इस चॉइस में कैलकुलेशन मुश्किल हो सकती है, और वो भी मतलब बच्चों वाली, मतलब ये स्क्वायर ये इस तरीके वाली चीज़ें, और होगा कुछ नहीं यहाँ पर, सही है। तो इस तरीके से, और मतलब बची हुई 3 चॉइस, मतलब एक तो फॉर्मूले, मतलब ये कहा था सिंपली 3D ज्योमेट्री में आपको कि एक भी फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर बेसिक क्लियर है तो उसी के लिए ये चीज़ें इस तरीके की, सही है। केवल कैलकुलेशन, और इसी न्यूमेरिकल की जैसे इंटरनल चॉइस भी है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे इसी तरीके से, सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।